आज हम खेल और स्वास्थ्य पुस्तक के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है खेल और हमारा भोजन। इसमें भोजन के विषय में बताया जाएगा, महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं, कौन कौन से पोषक तत्व हमारे भोजन में पाए जाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, और खिलाड़ी के लिए कितने कैलोरीज भोजन चाहिए, कितनी कैलोरी उसको चाहिए, इस पर भी बात की जाएगी। महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ इसके अंत में आए हुए प्रश्नों का भी अभ्यास कार्य बताया जाएगा। नई वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप उसको देख सकें। इसलिए अब वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि पाठ अच्छी से भली प्रकार से समझ में आ जाए और अभ्यास कार्य भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। इसके पहले के पाठ 1 और पाठ 2 की वीडियो हमने इसके पहले बनाई है, जो कि आपको उपलब्ध है और आप उसको देख सकते हैं। और इसके आगे के पाठ का भी कार्य हम आगे की वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे भोजन या आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे भोजन में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को है। कोई भी पोषक तत्व ना अधिक हो ना कम। हमारे भोजन में पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं खनिज लवण के साथ पर्याप्त मात्रा में रेशेयुक्त खाद्य पदार्थ तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। अब यहाँ देखिए वृत्त बना हुआ है, इसमें पोषक तत्वों के बारे में बताया गया है और किस चीज़ में कौन सा तत्व पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किन वस्तुओं में पाया जाता है, खनिज लवण किन में पाया जाता है, और प्रोटीन जिनमें पाया जाता है उनके चित्र बने हुए हैं। विटामिन्स किन में पाया जाता है ये भी चित्र में दर्शाया गया है। वसा किन वस्तुओं में पाया जाता है ये भी दर्शाया गया। तो अब देखिए भोजन के कार्य जानेंगे, भोजन के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो देखिए भोजन शरीर को शक्ति प्रदान करता है। भोजन के द्वारा शरीर का निर्माण और मरम्मत का कार्य होता है। भोजन के द्वारा रोगों से सुरक्षा होती है। भोज्य तत्वों से एंजाइम तथा हार्मोन्स बनता है जो शरीर के लिए लाभकारी होता है। अब आइए जानते हैं कि देखिए 1 ग्राम शुद्ध वसा में लगभग 0.9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 0.1 ग्राम शुद्ध वसा में लगभग 0.9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 0.1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 0.4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 0.1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लगभग 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। खिलाड़ियों के लिए अपेक्षित कैलोरी की मात्रा देखिए, यहाँ एक चार्ट बनाया गया है, उसमें दर्शाया गया है। तैराकी के लिए 4500 से 5800 कैलोरी, साइकिलिंग के लिए 54 से 5900 कैलोरी, मैराथन के लिए 54 से 60 से 6200 कैलोरी, फुटबॉल हॉकी के प्लेयर के लिए 4800 से 5000 कैलोरी, और जिम्नास्ट के लिए 3600 से 4500 कैलोरी, कुश्ती के लिए 3600 से 4500 कैलोरी, छोटी दौड़ कूद के लिए 3600 से 4500 कैलोरी। यहाँ एक तालिका और बनाई गई है जो 12 वर्षीय बच्चे शाकाहारी मांसाहारी के लिए पूरे दिन का संतुलित आहार है। भोज्य पदार्थ मात्रा, पके हुए भोजन की अनुमानित मात्रा। अनाज देखिए कितना चाहिए, 300 ग्राम 10 कप, चावल 160 ग्राम 5 कप, गेहूँ 160 ग्राम 6 से 7 रोटी, दाल 70 ग्राम 3 कप, हरी पत्तेदार सब्जियाँ 75 ग्राम 2 कप, अन्य सब्जियाँ 75 ग्राम आधा कप, फल 50 ग्राम, दूध 250 मिलीग्राम 1 गिलास, औसत तेल 35 ग्राम यानी 2 चम्मच, शक्कर चीनी गुड़ 50 ग्राम और यानी 1 बड़ा चम्मच, मांस मछली 35 ग्राम, अंडा 1 अंडा, तो इसकी मात्रा 1 अंडा, और जल 6 से 8 गिलास। अब जाने कुपोषण क्या होता है। शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता कुपोषण है। इसके कारण बच्चे कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। कुपोषण के प्रमुख कारण निम्नवत हैं। पहला है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, एकाग्रता में कमी
तथा कुछ भी सीखने में परेशानी होती है। रोग हो जाते हैं इसके। देखिए इसकी कमी से जो रोग होते हैं उनके नाम हैं क्वाशियोरकर, मेरास्मस। फिर है कार्बोहाइड्रेट की कमी। इसकी कमी से शरीर कमज़ोर हो जाता है, रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। फिर देखिए वसा की कमी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, त्वचा रूखी हो जाती है। और विटामिन की कमी, इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के विटामिन की कमी के कारण रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स आदि रोग होते हैं। फिर खनिज लवण की कमी, इनकी कमी से अस्थि दुर्बलता, घेंघा, रक्ताल्पता आदि रोग हो जाते हैं। और इसके बाद देखिए आगे और भी क्या जानना है। आजकल पैकेट बंद फूड, फास्ट फूड का बहुत प्रचलन है। पैकेट बंद फूड भले ही खाने में स्वादिष्ट लगते हो, लेकिन उनमें विटामिन्स और मिनरल्स का अभाव होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए। इसलिए हमेशा जंक फूड से बचें, पैकेट बंद फूड से बचें, फास्ट फूड से बचने का प्रयास करें। खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनके लेबल पर एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। इस प्रकार हमने जाना संतुलित भोजन का क्या अर्थ है, विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के लिए पोषक आहार एवं पोषक तत्वों की कमी का हमारे शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव, इसके विषय में भी हमने जाना। अब यहाँ देखिए जो अभ्यास है, इस अभ्यास कार्य में देखिए जो प्रश्न दिए गए हैं, संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न में देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास प्रश्न में कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो पहला प्रश्न है संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर पहले पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। इसमें देखिए किसके संतुलित भोजन के बारे में बताया गया है। कोई भी पोषक तत्व न अधिक हो न कम, इसमें लिखा हुआ है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स जिन भोजन में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं उस भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। और पहले पैराग्राफ पर ही इसका उत्तर उपलब्ध है। फिर है भोजन के प्रमुख कार्य क्या हैं। इसका भी जवाब देखिए दूसरे पैराग्राफ में लिखा। भोजन शरीर को शक्ति प्रदान करता है। भोजन के द्वारा शरीर का निर्माण और मरम्मत का कार्य होता है। भोजन के द्वारा रोगों से सुरक्षा होती है। भोजन तत्वों से एंजाइम तथा हार्मोन्स बनता है और शरीर के लिए लाभकारी होता है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है कुपोषण से आप क्या समझते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए कुपोषण के विषय में क्या है। तो लिखा है शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता कुपोषण है, जिसके कारण बच्चे कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये कुपोषण है। और इससे पूछा गया है कि विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है 4 नंबर पर देखिए लिखा है विटामिन की कमी से रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स आदि रोग हो जाते हैं। इस प्रकार तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यहाँ भी है, इसका अच्छा सा लिखा हुआ है उत्तर। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों में पूर्ति में देखिए क, ख, ग, घ 4 हैं। तो क नंबर पर लिखा है शरीर में आवश्यक। तो लिखा है देखिए यहाँ पर तालिका बनी हुई है बच्चों के लिए संतुलित आहार की, उसके नीचे लिखा हुआ है शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता कुपोषण है। तो यहाँ पोषक भरा जाएगा, खाली जगह पोषक शब्द को लिखा जाएगा। फिर ख नंबर पर है भोजन हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। ये भी हो गया। देखिए भोजन के कार्य में पहले नंबर पर ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर शक्ति शब्द लिखा जाएगा। फिर ग नंबर पर है भोजन के द्वारा शरीर का निर्माण तथा, और ये ग नंबर पर ये खाली जगह ढूंढना है इसमें इस वाक्य में। तो इसके लिए भोजन के कार्य में आएंगे। तो 2 नंबर पर लिखा हुआ है भोजन के द्वारा शरीर का निर्माण और मरम्मत का कार्य होता है। देखिए यहाँ पर इस वाक्य में जो खाली जगह पर लिखना है वो भोजन के कार्य नामक पैराग्राफ में मिल जा रहा है इसका जवाब। फिर आता है घ नंबर पर प्रोटीन की कमी से। यहाँ पर 2 खाली जगह हैं, इसमें कहाँ पर क्या भरना है इसको देख लीजिए। तो इसके लिए देखिए तालिका बनी है, उसके नीचे जवाब लिखा हुआ है प्रोटीन की कमी से। तो यहाँ 1 नंबर पर ही लिखा हुआ है प्रोटीन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है। और इसमें प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये लिखना है। तो प्रोटीन की कमी से अस्थि दुर्बलता, इसमें लिखा है प्रोटीन की कमी से क्वाशिरकोर और मेरास्मस।
तो यहाँ पर क्वेशिरकोर और मेरास्मस लिखा जाएगा। 2 रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से और दोनों का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न अभ्यास तो बहुत ही आसानी से हो जा रहा है और इसको आप लोग कर सकते हैं, अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में उतार सकते हैं। इस प्रकार ये पाठ यहाँ पर पूरा संपन्न होता है और हम अगली वीडियो में अगले पाठ व्यायाम के विषय में एक्सप्लेन करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करेंगे और इसका अभ्यास कार्य भी करवाएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा जानकारी अच्छी लगी हुई तो लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं कि कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत